हेलो फ्रेंड्स। मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो सच है। एक टाइम ऐसा था जब लंदन में कोई भी आदमी जो चोरी के जुर्म में पकड़ा जाता था, उसको बीच चौराहे पे खंबे से बांधकर कोड़े मारे जाते थे। ये इसलिए किया जाता था कि जिससे लोग आएँ, भीड़ हो और वो भीड़ उसे देखें कि उसके साथ क्या हशर हो रहा है और लोगों के मन में डर बैठ जाए, जिससे काम रुक सके। आपको पता है, इस काम के बाद एक बड़ी अजीब बात हुई। वो जो पूरी भीड़ बिल्कुल खो जाती थी उस आदमी को बीच चौराहे पे पिटते हुए देखते हुए, उस भीड़ के ही पर्स चोरी हो गए। हाँ जी, और उनकी ही जेबें कट गई। तब वहाँ के प्रशासन को ये बात समझ में आई कि ये जो तरीका उन्होंने लोगों को डराकर अपराध रोकने का निकाला था, वो कामयाब नहीं हुआ और ये प्रथा बंद कर दी गई। अब जिन मुद्दों पे मैं आज बोलने जा रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। मैं इधर इधर उधर की बात ना करके सीधे मुद्दे पे आता हूँ। एक अपराधी है जिसका नाम विकास दुबे है। उसका एनकाउंटर किया गया। अब हमें नहीं पता, ना मुझे इस बहस में जाना कि वह फेक था या रियल था। जो बात है, जो मुद्दा है मेरा, जो मेरी सोच है, वो ये है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो इस एनकाउंटर से बहुत खुश है, बहुत प्रेरित है और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि हाँ, अच्छा हुआ, अपराधी था, मर जाना चाहिए। मैं पहले ही एक बात बोल रहा हूँ, मुझे अपराधियों से कोई सिंपैथी, कोई लगाव नहीं है और मैं यहाँ पर उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हुआ है ना, वो हमको एक बहुत ही गहरी और बहुत ही ज़रूरी बात सोचने की तरफ मजबूर करता है। जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्या इससे अपराध ख़त्म हो जाएगा? एक अपराधी मरा है, उसे सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी थी, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जो अपराधी बनाते हैं उनका क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं, एक अपराधी तो कम हुआ। तो मैं तो कह रहा हूँ 100 भी कम हो जाएंगे, 100 और आ जाएंगे। आपकी समझ में नहीं आती क्या ये बात? 100 और आ जाएंगे, आते रहे हैं। 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनकाउंटर होते हैं, महाराष्ट्र और यूपी, और यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा से। अब मैं आता हूँ इसी टॉपिक के दूसरी बात पे। उसका एनकाउंटर हुआ, उसे मार दिया गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ सज़ा मिलनी ज़रूरी थी। लेकिन एक बात बताइए, आप जब अंबेडकर जी की बातें करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातें करते हैं, उन लोगों की जिन्होंने संविधान बनाया, हमारे कानूनी संरचना बनाई, तो आप ये बताइए, इन लोगों का फिर क्या मतलब है? क्या मतलब है इन लोगों का? ये कानून बनाए क्यों गए? ये इसलिए बनाए गए जिससे अपराध रुक सके या ख़त्म हो सके। यहाँ पे लोग, 2 बातें हो गई, मैं तीसरी बात बोलता हूँ। यहाँ पे लोग कुछ ऐसे तर्क दे रहे हैं कि हमारा सिस्टम कमज़ोर है, वो अदालत में जाता, वहाँ से बरी हो जाता। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपका सिस्टम कमज़ोर है। आपका सिस्टम ही ऐसे लोगों को पैदा करता है। आपका सिस्टम ही तो ऐसे अपराधियों को बनाता है, उनको पनपने देता है, वो इतने बड़े हो जाते हैं। आपकी ना तो पुलिस में कोई डिसिप्लिन है, ना आपकी आपकी अदालतों में कोई डिसिप्लिन है। नेताओं को, मंत्रियों को, अपराधियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को जो बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, उन लोगों को पता है कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, इसलिए पुलिस को मारना पड़ा। ये अच्छी बात नहीं है, दुखी होना चाहिए इस बात पे, परेशान होना चाहिए। अब मैं आता हूँ चौथी बात पे। पुलिस के अंदर गुस्सा था, उसने 8 लोगों को मारा, जो गलत है। उनके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, तब कहाँ तक ये पुलिस वाले, जब इसी इसी दुबे ने पुलिस स्टेशन के अंदर, हाँ जी, पुलिस स्टेशन के अंदर संतोष शुक्ला, जो बीजेपी का विधायक था, उसको सरेआम मारा था, तब कहाँ थे पुलिस वाले? मतलब किसी विधायक की या किसी आम आदमी की ज़िंदगी पुलिस वालों से कम कीमती है? 25 विटनेस थे, 25 गवाह थे उस खून के, 25 के 25 मुकर गए। दे ऑल टर्न हॉस्टाइल। तब पुलिस वालों का खून नहीं खौला। और जब उसने पुलिस वालों को मारा तो इन्होंने 3-4 दिन में उसे ढूंढ के मार दिया। और जब ये विकास दुबे किसी आम आदमी को मारता था, तब क्या होता था? तब तो इसे नहीं मारा गया। देखिए, इन अपराधियों का एनकाउंटर पुलिस कर सकती है, नेता करवा सकते हैं, आप और हम नहीं करवा सकते। जब भी अपराधी किसी आम आदमी को मारते हैं, वो क्या करें?
वो तो एनकाउंटर भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर तो इंक्वायरी बैठ जाएगी, उन्हें उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। जब ऐसे अपराधी किसी औरत के साथ कुछ, किसी महिला के साथ कुछ गलत करते हैं, वो भी एनकाउंटर नहीं करवा सकती, वो क्या करे? देखिए, एक अपराधी कम हुआ, अच्छी बात है, लेकिन खुश मत होइए, ये कोई राहत की बात नहीं है। दो बातें सोचने वाली हैं कि एक तो अपराधी इतने बड़े कैसे बन जाते हैं, और दूसरी बात, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि इनको सज़ा दिला सकें। हमें जान ही लेनी पड़ेगी, पूरे समाज को अपराधी बनना पड़ेगा। और याद रखिए, अगर ये एनकाउंटर इस तरह से चलते रहे ना, अगर कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी कोई सिस्टम नहीं है, तो पूरा समाज अपराधी बन जाएगा। आपके खिलाफ बोलने वाली सही आवाज़ को भी दबा दिया जाएगा। यार थोड़ा जोर डालो यार कानों पे, आंखों पे, यार अंधे हो क्या? कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है, नहीं दिखता क्या वो आप लोगों को? बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। ये जो है ना, ये बुक, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, ये इसलिए बनाया गया है कि अपराध ख़त्म ना हो सके तो कम से कम हो जाए, लोगों को, आम आदमी को अपना हक मिल सके, इसकी परवाह करो। और अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताता हूँ। यूपी में अब तक 2017 में से 2020 तक 119 एनकाउंटर हो चुके हैं, 119। मगर आपको पता है 4000 से ज़्यादा 2018 में रेप हुए हैं। 12 दिन, हर एक दिन में 12 रेप होते हैं। क्या बदल दिया आप लोगों ने? और आपको पता है औरतों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें 7% इजाफा, मतलब इंक्रीज़, मतलब बढ़ावा हुआ है, बढ़त हुई है। दहेज के लिए कम से कम 2000 से ज़्यादा आज भी मौतें होती हैं। साइबर क्राइम में 26% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब बढ़त हुई है। अब बताइए, आप तमाशे करते रहिए ऐसे और लोग खुश होते रहेंगे। अच्छी बात है एक अपराधी कम हुआ है, लेकिन एक बात बताऊं, अपराधी को अपराध करने से पहले पता होता है वो मर भी जाएगा, एनकाउंटर भी हो सकता है, पुलिस भी उसके पीछे है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा कैसे बन जाता है? नए कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कानून जो हैं वो अच्छे हैं। हमें अच्छे लोग चाहिए, समझदार लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए अपने प्रशासन में, और वो लोग भी चाहिए जो इन्हें दूर से देखते हैं, आप और हमारे जैसे लोग, कि वो तालियां ना बजाए इस एनकाउंटर पे। शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों के पास कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा, आपकी पुलिस भी ऐसी नहीं है, आपकी कोर्ट कचहरी भी ऐसी नहीं है। ये तो हो गई मेरी पहली बात। अब मैं आपको दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। दूसरा मुद्दा ये है, एक कमेडियन है, लेडी है, लड़की है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने अपने एक मजाक में, वो कुछ अपनी स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी, वहाँ पर उसने किसी एक धर्म का, लोगों को लगता है मजाक बना दिया, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन हाँ लग दिया। गलत है, अगर लोगों को लगा उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है, कोई वो अलग बात है। तो वहाँ पे कोई एक लड़का है, इसका मैं नाम ज़रूर ले लेता हूँ, इसका नाम है कोई मिश्रा करके, पता नहीं क्या, शुभम मिश्रा शायद नाम है इसका नाम लेता हूँ ना, इन जैसों का नाम पता होना चाहिए लोगों को। इसने उसे रेप थ्रेट्स दी हैं, वीडियो बनाकर गाली गलौज दी है खूब ज़्यादा, जिससे इस लड़की को वीडियो डिलीट करनी पड़ गई। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। आप लोग निर्भया के लिए तो बड़ी जल्दी मोमबत्ती लेके निकले, तो बहुत बुरी बात थी वो। अब ये हैदराबाद में इतना एक महिला के साथ इतना गलत काम हुआ, उसे उसमें एनकाउंटर कर दिया गया। चलो ठीक है, आप उसमें भी खुश हो रहे हो तो हो जाओ, हालांकि मैं तो ये नहीं मानता। मुझे दिक्कत इस बात से है कि रेप हो क्यों रहे हैं, आप लोगों को मारे जा रहे हैं लोग, फिर भी करे जा रहे हैं। अगर आपके कानून में और आप लोगों में, हमारे समाज में इतनी ताकत होती तो निर्भया के बाद रेप रुके क्यों नहीं? मैं बताता हूँ क्यों नहीं रुके। क्योंकि आपने सिर्फ 6 लोगों को सज़ा दी थी, आपकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया था। आज एक लड़की कॉमेडी करते करते अगर वो किसी धर्म विशेष पे कोई टिप्पणी कर देती है, तो क्या उसे गालियां दी जाएंगी? कोई इंसान यहाँ पे साला बोल नहीं सकता, उसे रेप थ्रेट्स दिए जाएंगे। आप और हमारे जैसे लोग इन लोगों को आज़ादी देते हैं। जो इतने सारे यूट्यूबर हैं जो गालियां दे देकर स्टार बन गए हैं आप लोगों के, वो स्टार बन चुके हैं। आपने एक कल्चर फैला रखा है कि औरत को कुछ भी कह दो, उन्हीं से ये आपने ज़मीन ऐसी बनाई है, उन्हीं से ऐसे ये कैक्टस निकलते हैं, कैक्टस।
ये सारा वही ढर्रा चला हुआ आ रहा है। सिस्टम समाज नहीं बना पा रहे हो, अपराधियों को मार दो, किसी लड़की के साथ गलत हो तो वो तो उस आदमी को मार दो, कैंडल मार्च लेके निकलो, लेकिन बदलना नहीं है कुछ भी। सोचते हो हम डरा देंगे, मार देंगे, सब बदल जाएगा। और सुनो, बहुत बेवकूफ़ हैं वो लोग जो ये सोचते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ, किसी दुनिया के किसी समाज में ऐसा नहीं हुआ। जब तक अंदर से बदलाव नहीं आएगा ना आपको, हमारे अंदर, तब तक ये क्राइम्स नहीं रुकेंगे। एक ज़रा से मजाक पे उस लड़की के साथ, उस लड़की को उसने इतना बुरा भरा बोल दिया। कहाँ है हमारे यहाँ पे कानून? कहाँ है बताओ? आदमी बोले ना। और अगर मैं आपको ऑफेंड होने की, अगर मैं आपको ह्यूमिलेशन की बात बताऊं, आप नेहरू के ऊपर बोल दो तो कांग्रेस वाले नाराज़ हो जाएंगे। आप मोदी के ऊपर बोल दो तो बीजेपी वाले नाराज़ हो जाएंगे। आप शिवाजी के ऊपर बोल दो तो महाराष्ट्र वाले नाराज़ हो जाएंगे। आप जयप्रकाश नारायण के ऊपर बोल दो तो बिहार वाले नाराज़ हो जाएंगे। अरे यार, तो आदमी बोले ना बोले, कुछ कुछ बोले ना बोले। और अगर बोल भी दिया है, आप ये कह दो हमें ये पसंद नहीं आया, आप एक महिला को रेप थ्रेट्स दोगे क्या? अब भी वक्त है, सुधर जाओ, मान जाओ। और आखिर में बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ, जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको भी धन्यवाद। लेकिन इस बार भैया लाइक करना करो, देखना है देखो, सब्सक्राइब करना करो, मगर मान जाओ देश बहुत बुरी हालात में है। दिन पर दिन हमारा हर चीज़ में ग्राफ नीचे जा रहा है। हाँ, वो चांद वान पे पहुँच गए, वो इसरो की अपनी वो अच्छी मेहनत है, वो अच्छी बात है, उसमें तुम अपने डंका बजाते रहो। लेकिन सच में कह रहा हूँ यार, हर चीज़ में नीचे जा रहा है। थोड़ी बुद्धि लगा लो, ट्रैक पे आ जाओ यार। इकोनॉमी कब अच्छी होगी मुझे नहीं पता, कम से कम समाज तो अच्छा बना लो यार। धन्यवाद।